तो छवि रंजन गिरफ्तार हो चुके हैं और सबके मन में सिर्फ यही अभी सवाल चल रहा है कि ये जो पूछताछ हुई है 10 घंटों की, आखिर इसमें क्या सवाल किए गए, छवि रंजन ने क्या जवाब दिया और अब जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो आगे क्या कुछ होगा। जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी सुमित न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी जो कौतूहल दर्शकों के मन में भी है कि अब क्या होगा छवि रंजन का। देखिए प्रभा, आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को ये सबसे बड़ी जानकारी पहले तो ये दे दूं कि छवि रंजन जो है उनका थोड़ी ही देर में मेडिकल टेस्ट होने वाला है, जिसके बाद उनको प्रभात कुमार की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। और आपको एक और बात बता दूं कि आईएएस छवि रंजन समेत झारखंड के जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई मामला चल रहा है, उनका जो बैकग्राउंड है वो उनके वर्तमान से एकदम इतर है। क्योंकि अगर हम बात कर ले छवि रंजन की या फिर हम बात कर ले आईएएस पूजा सिंघल की जो अभी फिलहाल जेल में है, इन दोनों का बैकग्राउंड बहुत ही अलग था और आज का जो इनका वर्तमान स्थिति है, जो ये आज सजा के मुहाने पे खड़े हैं, ये दोनों एकदम अलग है। पूजा सिंघल भी एक बहुत होनहार स्टूडेंट थी अपने समय पे और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में यूपीएससी क्लियर कर ली थी। और वहीं छवि रंजन भी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे अपने समय में और उन्होंने भी बहुत कम उम्र में यूपीएससी की जो कठिन परीक्षा होती है वो क्रैक कर ली थी। उसके बाद 2011 काडर के ये आईएएस अधिकारी हैं झारखंड के। और आपको बता दूं कि छवि रंजन का विवादों से नाता जो है वो आज का नहीं है। वो जब से सबसे पहले चक्रधरपुर के जब वो डीडीसी बने थे, एसडीपीओ बने थे, तब से लेकर के अभी तक वो लगातार विवादों से घिरे रहे हैं। वहीं हम बात कर ले कि जब वो चक्रधरपुर के बाद उनकी जो पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग चक्रधरपुर में हुई थी, उसके बाद वो लोहरदग्गा उनकी पोस्टिंग हुई, जिसके बाद कोडरमा वो पहुंचे और कोडरमा में जाकर के जो असली विवाद है वो शुरू हुआ था, जहां पर पेड़ काटने का जो सरकारी पेड़ होते हैं उसको अवैध तरीके से काट करके बेचने का जो पूरा मामला था वो प्रकाश में आया था। जिसके बाद वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर बना और जितने तमाम नेता वहां पर थे वो उन्होंने ये साफ तौर पर आरोप लगाया छवि रंजन के ऊपर कि ये इलीगल तरीके से पेड़ काट करके दूसरे राज्यों में बेचा करते हैं। जिसके बाद उनका तबादला धनबाद कर दिया गया। धनबाद के बाद वो फिर उसके बाद रांची आए और वहां से फिर जब रांची के डीसी थे तब भी उनके ऊपर कई सारे विवाद और कई ये जो जमीन घोटाला वाला मामला है ये सामने आया। आपको बता दूं कि लगातार छवि रंजन जिस तरीके से ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, उसी का ये नतीजा है कि आज कल रात लगभग 9:30 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी हुई है। और आपको बता दूं कि उनके जो वकील हैं वो देर रात वहां पर पहुंचे थे लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया और उसके थोड़े देर के बाद लगभग आधे घंटे के आसपास उनकी जो पत्नी है वो भी ईडी कार्यालय पहुंची थी उनसे मिलने के लिए और जिसके बाद उन्हें ईडी के अधिकारियों द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दूं प्रभा की जब छवि रंजन से पूछताछ की गई थी तो 24 अप्रैल को पहली बार उनको तलब किया गया था ईडी कार्यालय और उसके बाद उनको जमीन घोटाले से जितने भी रिलेटेड दस्तावेज है या जो भी चीजें उनके पास मौजूद है उसको लेकर के ईडी कार्यालय बुलाया गया था। उसी में से एक पेनड्राइव हाथ लगी है ईडी के, जिसके अंदर कई सारे नाम है और कई सारे ऐसे खुलासे हैं जिसके बाद से जो झारखंड की आईएएस लॉबी है उसमें एक बार फिर से हड़कंप मचने वाला है। क्योंकि उस पेनड्राइव में कई जमीनों का पूरा खाका उसके अंदर मौजूद है, जिसमें यह पता चला है कि किस तरीके से करोड़ों का जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो किस तरीके से किया गया था, इलीगल तरीके से किया गया था और किस तरीके से जो ये सेना की जमीन घोटाला मामला उसमें फर्जी डीड बनवा करके रजिस्ट्रार को शामिल करते हुए इस पूरे मामले को किया गया था। और उसके बाद ये जितना भी पूरा मामला है, जो 7 लोगों को आरोपी जो थे इसमें जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने जब ईडी के सामने उनकी पूछताछ हो रही थी, जब आईएएस छवि रंजन के सामने उन 7 आरोपियों को बैठा करके पूछताछ हुई तो एक के बाद एक सभी लोगों ने आईएएस छवि रंजन को ही अपना मास्टरमाइंड माना और उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को माना कि आईएएस छवि रंजन ही इस पूरे मामले के पीछे जो मास्टर प्लानर होते हैं वो थे। लेकिन आपको यहाँ पर आप जैसा कह रहे हैं कि कोई पेनड्राइव भी मिला है और इसके बाद आईएएस लॉबी में हड़कंप मच गया है, शायद और भी कई नाम कई चेहरे सामने आ सकते हैं। बिल्कुल प्रभा, और आपको बता दूं कि छवि रंजन से ही रिलेटेड सबसे पहले झारखंड में खबर जो है वो समाचार प्लस ने ही दिखाई थी अपने दर्शकों को कि जब छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था तभी हमें पता चल गया था कि कहीं ना कहीं इनकी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। और ये एक अनुमानित खबर जो है समाचार प्लस से उस समय दिखाई थी और जिसका कल जब ये गिरफ्तारी उनकी हुई तो हमारी खबर पे कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई दिखाई दी। और उस पेनड्राइव की जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पूजा सिंघल जब गिरफ्तार हुई थी उनके पास से भी एक पेनड्राइव मिली थी। तो जितने भी आईएएस अधिकारी हैं
उन सभी का जो नेटवर्क आप कह सकते हैं, जो नेक्सस कह सकते हैं आप, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक पेन ड्राइव मिलती ज़रूर है, कोई एक कंप्यूटर ज़रूर मिलता है, कोई एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, जिसमें कई सारे जो उनके लाइजनर होते हैं, जो इस पूरे मामले में जुड़े होते हैं, जो निचले पायदान से लेकर के ऊपर पायदान तक लोग होते हैं, उन सभी का खाका उसमें होता है। और छवि रंजन के यहाँ से जो पेन ड्राइव मिली उसमें कई सारे ऐसे नाम हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं तमाम दर्शकों को कि इस पेन ड्राइव के खुलने के बाद से पूरी आईएस लॉबी जो है झारखंड की, उसमें हड़कंप मच गया है, क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं, अभी हम नाम सामने नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें भी सूत्रों के हवाले से ही खबर मिली है, लेकिन कई सारे ऐसे बड़े अधिकारी, कई सारे ऐसे बड़े नेता भी हैं जिनका भी उसमें पूरा नाम जो है और वो बही खाता के साथ उसमें मेंशन्ड है। आपको एक और अब सुमित, यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, जैसे चाहे वो पूजा सिंघल हो, छवि रंजन हो, या फिर जितने भी 7 आरोपियों को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, सभी सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, ये सवाल आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से अगर आप देखें, आज 5 मई का दिन है, आज 5 मई की तारीख है, और पिछले साल ही 6 मई को आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर पे ईडी के छापेमारी पहली बार हुई थी। और पिछले 1 साल से लेकर के झारखंड की जो आईएएस जो पूरी लॉबी है वो कहीं ना कहीं अस्थिर दिखाई दे रही है। और उसके बाद से ही कई सारे ऐसे अधिकारी, कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको अलग अलग मामलों में ईडी रेस होते हुए उसने बुलाया है, तलब किया है, और उसके बाद से उनकी पूछताछ की गई है। कई लोगों को रिमांड में भी लिया गया है। तो सरकार इसमें कुछ इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जब अगर हम पूजा सिंघल की बात करते थे तो उनको भी किसी एक पार्टी का संरक्षण प्राप्त था, और अगर हम बात करें छवि रंजन की तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक विशेष कृपा आप कह सकते हैं कि किसी पार्टी की रही है। तो कहीं ना कहीं ये राजनेता जो हैं और जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, इन्हीं की मिली भगत से झारखंड को लूटा जा रहा है। और ये अभी का मामला नहीं है, अभी 1 साल में तो ये उजागर हुआ है। ये पिछले 23 साल से जब से झारखंड बन के तैयार हुआ है तब से लगातार ये चीज चला जा रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज भी जब झारखंड इतना ज्यादा जितनी भी इसके पास संपदा, प्राकृतिक संपदा, उससे ये लैस है, उसके बावजूद झारखंड का आज तक विकास नहीं हो पाया है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक तो यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है, और उसके साथ ही इस तरीके के जो भ्रष्ट आईएएस अधिकारी रहे हैं या फिर जो नेता रहे हैं, उन्होंने हमेशा लूट खसोट की राजनीति की है और अंदर ही अंदर झारखंड को पूरा खोखला कर दिया है, जिसके खामियाजा आज का झारखंड भुगत रहा है, आज का युवा भुगत रहा है। और आज के लोग जो सड़कों पर उतर करके अपने मांगों को लेकर के सरकार को कोस रहे हैं, ये सारे इन सभी ये एक क्रोनोलॉजी के तौर पे हुआ है जब से झारखंड बना। यहाँ पर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जितने भी उच्च स्तरीय के जो पदाधिकारी हैं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग रहा है, क्योंकि लैंड स्कैम की अगर हम बात कर लें तो लगभग बताया जा रहा है कि 15,500 करोड़ का ये पूरा लैंड स्कैम हो रहा है, और इसमें सिर्फ सेना की जमीन ही नहीं है, आदिवासी जमीन भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभा, यही मैं कह रहा था कि वो जो पेन ड्राइव मिली है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और ये सिर्फ सेना से जुड़े मामले को लेकर के नहीं है। इसमें कई सारे ऐसे जमीन है, जो आपने बात की आदिवासियों की, और गैर आदिवासी जमीन भी कई सारे ऐसे हैं जिसको लेकर के कई सारे हमें फोन कॉल्स भी आए थे, कई सारे लोगों ने आकर के हमसे कहा भी था कि हमारी जमीन भी उसमें है। तो इन सारी चीजों का जो खाका है वो उस छोटी सी पेन ड्राइव में मौजूद है, और ये कह सकते हैं कि आईएएस छवि रंजन की जो जान बचती है वो छोटे से पेन ड्राइव में है, क्योंकि उसी की वजह से ये पूरा मामला उजागर हुआ है। और ईडी को कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण नाम लगे। और ये आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला ये सिर्फ झारखंड से रिलेटेड नहीं है, इसका कनेक्शन हमारे पड़ोसी राज्यों से भी है, पश्चिम बंगाल से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है, उड़ीसा से भी है, क्योंकि कई सारे ऐसे लाइजनर हैं जिनके संपर्क में लगातार ये आईएएस अधिकारी रहते हैं, जो बंगाल से अवैध रूप से या तो कोई लकड़ियां यहां पर पहुंचाते हैं या फिर जो लोगों की तस्करी होती है वो भी पूरा मामला इसमें जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक, जिस तरीके से हम कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है अभी भी, और एक बड़ा खुलासा जल्द होने वाला है झारखंड में, क्योंकि एक और आईएएस अधिकारी का, अभी हम वो नाम आपके सामने नहीं रख सकते हैं जनता के सामने, लेकिन बहुत जल्द एक और आईएएस अधिकारी जो है उसके ऊपर भी ईडी की गाज गिरने वाली है, और जिसको लेकर के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पूरी जो झारखंड की आईएएस लॉबी है वो तितर बितर हो गई है, हड़कंप मच गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ईडी रेस और केंद्रीय एजेंसी जिस तरीके से झारखंड में आकर के एक एक अधिकारी के ऊपर अपनी जांच कर रही है, उसे पूछताछ में लेकर के रिमांड में लेने की कोशिश कर रही है, ताकि और भी ज्यादा जो झारखंड को सालों से लूटने की जो कवायद जारी है उस पर रोक लगाए
लगाया जा सके। बिल्कुल सुमित, यहाँ पर एक और चीज जानना चाहूंगी। ईडी के एक सेल की बात लगातार आ रही है सामने कि चाहे वो जमीन माफिया हो या फिर इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी, उनके बीच में ईडी का एक सेल काम कर रहा था बहुत दिनों तक, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से अवैध जमीन के जो डॉक्यूमेंट्स है उसे इधर उधर किया जाए। उसकी खरीद बिक्री चल रही थी और यही कारण है कि निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनकी जो चेन है इस सेल ने जोड़ दी है। तो आगे भी और नाम या सेल ये किस तरीके से काम कर रहा है? एजेंसी होती हैं, उनकी एक सीक्रेट सर्विस के लोग होते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिनका पद कोई नहीं जानता, जिनको बाई फेस कोई नहीं जानता, लेकिन वो स्लीपिंग सेल के तौर पर काम करते हैं तमाम उन लोगों के बीच में जो इस लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं या फिर किसी भी राज्य को या किसी भी शहर को या किसी भी जगह को लूटने का काम कर रहे हैं। और वही जो अधिकारी होते हैं जो सीक्रेटली काम करते हैं, वो उन लोगों के बीच में, उन लाइजनरों के बीच में डेली उठते बैठते हैं, जो वो जानकारी वहां से प्राप्त करते हैं। और वही जानकारी जो होती है, क्योंकि आप ऐसा समझ ले और दर्शकों को भी ये बता दूं कि ऐसा नहीं होता है कि सुबह ईडी उठी और आज सोची कि चलिए ईडी आईएएस छवि रंजन के घर में छापेमारी करते हैं। ये सालों से इकट्ठा करते रहते हैं डॉक्यूमेंट, और उसके ऊपर जितने भी आरोप हैं उनका जो फुल प्रूफ एविडेंस होता है उसको जमा करते रहते हैं। और यही अधिकारी होते हैं जो सारे लोगों से मिल करके छोटे से छोटे जो भी सबूत होते हैं वो इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जा करके किसी भी आईएएस अधिकारी को या किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर रेड की जाती है और उन्हें पूछताछ के लिए समन किया जाता है। और आपको बता दूं कि छवि रंजन अभी मेडिकल जांच करने के बाद जब उनको न्यायिक हिरासत में ले लिया जाएगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा मामला सामने आने वाला है जो कोडरमा से रिलेटेड है। और कोडरमा में जो पेड़ काटने वाला मामला था वो अब और ज्यादा तूल पकड़ने वाला है, क्योंकि ईडी ने अब रिमांड जब उनके लिए वो प्रे करेगी ईडी कोर्ट में, तो वो कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मिल सके, ताकि और भी ज्यादा जो भी राज अपने सीने में दबाए हुए हैं आईएएस छवि रंजन, उनका खुलासा हो सके। और भी कई सारे ऐसे स्कैम है, चाहे वो लैंड स्कैम की बात कर ले, चाहे हम दूसरे जो गैर आदिवासी जमीन है। आपने कोडरमा से जुड़े पेड़ काटने का मामला कहा कि अब उस पर भी और ज्यादा तेजी से कार्रवाई होगी, तो हेहल का जो अंचल जमीन मामला है वो भी अब इसके बाद हाईलाइट हो गया, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, हेहल का जो अंचल जमीन मामला है उसमें भी एक गैर आदिवासी जमीन पर इसी तरीके से बिक्री की गई थी, खरीद बिक्री की गई थी। फर्जी दस्तावेज बना करके इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया था, और उसमें भी कहीं ना कहीं छवि रंजन का ही नाम जो है वो टॉप मोस्ट में आया था। अब देखिए, होता क्या है कि इसमें कई सारे लोग जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईएएस छवि रंजन ही इसमें सारा खेल इसको रच रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं। वो भले मास्टरमाइंड हो सकते हैं, लेकिन इसमें अभी भी कम से कम 100-150 लोग ऐसे हैं जो इस पूरे खेल को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, और वो सालों से ये काम कर रहे हैं। और कई सारे अधिकारियों के साथ उनकी संलिप्तता होती है। पूर्व में भी जो आईएएस अधिकारी, हम पूजा सिंघल की बात कर रहे थे, जब उनसे रिमांड ईडी ने ली थी, उनकी रिमांड ली थी और उनसे पूछताछ हुई थी, तो सैकड़ों लोगों का नाम सामने आया था। उसमें कई अधिकारियों का भी नाम सामने आया था, कई पॉलिटिशियंस का भी नाम सामने आया था, कई लाइजनर्स भी जो थे जिनका नाम सामने आया था, और कई सारे खुलासे हुए थे, जिसके बाद ही ईडी और भी रेस हो गई थी और लगातार छापेमारी कर रही थी। अब छवि रंजन का जब नाम सामने आया है, उसके बाद भी कई सारे लोगों के नाम सामने आएंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला हो रहा है ये ईडी के लिए सराहनीय जरूर है। पूरी झारखंड की जनता जो है वो जरूर ईडी की वाहवाही कर रही है कि उसने इस तरीके से काम किया, और झारखंड में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर इस तरीके से जो आप कह सकते हैं कि उनको पकड़ने का जो काम करी, उनसे पूछताछ करने का जो काम करी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि झारखंड को इसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, एक छवि इसी तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों के सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सरकार के भ्रष्ट अधिकारी एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं, विपक्ष में यहाँ पर बीजेपी बैठी हुई है और वो इस समय का पूरा इस्तेमाल कर रही है। देखिए, बीजेपी इसका पूर्ण रूप से उपयोग कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि उनके हाथ में एक मुद्दा लग गया है। लेकिन बीजेपी भी फ्रंट पे आकर के इस चीज को कुछ नहीं बोल पा रही है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार झारखंड में थी तब भी ऐसे आईएएस अधिकारी थे, ऐसे पदाधिकारी थे जिनका नाम इन सारे घोटालों में, इन सारे मामलों में सामने आया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अभी बैकफुट में आकर के इस चीज को खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राज्य सरकार पे लगातार वो निशाना साध रही है और कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से भी हो सके हेमंत सोरेन को खास तौर पर आड़े हाथों लिया जाए, और उनसे ये सवाल कर रही है कि जब इस तरीके के
भ्रष्ट अधिकारी आपके सरकार में हैं या फिर थे, तो आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? लेकिन मैंने जैसे पहले बताया प्रभा कि अधिकारी चाहे कोई भी हो, क्योंकि अधिकारी जो होता है वो समाज की सेवा करने के लिए एग्जाम क्रैक करके आता है, लेकिन जो राज्य की वर्तमान स्थिति होती है, जो वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर होता है, जो पॉलिटिकल वहां पे सिनेरियो होता है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये अधिकारी काम करते हैं। और इसी का नतीजा है कि जब अधिकारी पकड़ा जाता है तो जो पॉलिटिकल बैकिंग उसको इतने साल से मिली होती है वो भी कहीं ना कहीं उनके सर से उड़ जाता है, जिसका नतीजा है कि ये सारे जितने अधिकारी हैं वो गिरफ्त में आ जाते हैं। बिल्कुल सुमित, आखिर में बस एक उस छवि की बात करूंगी, दर्शक जिस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी है जो देश की सेवा के लिए ही अपनी जो जॉब कह सकते हैं इसमें आता है, और एक अगर हम एक और उदाहरण ले लें जिसे हम धन कुबेर कह रहे हैं, वीरेंद्र राम, तो एक उस आम अधिकारी में और एक आईएएस अधिकारी में क्या फर्क रह गया? देखिए, यही बात मैं कर रहा था तब से कि झारखंड की जो छवि है, हम किसी भी राज्य के बारे में आज के डेट में अगर मान लीजिए गूगल करते हैं या पढ़ते हैं या कहीं वीडियो देखते हैं तो उसके बारे में जो उसके राज्य के जो अच्छे काम होते हैं वो सामने आते हैं, वो सारी चीज़ें सामने आती है, जो सरकार अच्छे काम करी वो सामने चीज़ें आती हैं। लेकिन झारखंड का नाम कहीं ना कहीं इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सिर्फ देश में नहीं विश्व पटल में भी खराब होता दिख रहा है, क्योंकि लगातार झारखंड में कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन पर ईडी की गाज हमेशा से गिर रही है। सीबीआई भी यहां पर आई थी पूछताछ करने के लिए, लेकिन जो लाल फीताशाही है झारखंड की, वो कहीं ना कहीं वो कसम खाती है कि झारखंड की जनता की सेवा करेंगे और यहाँ के लोगों को इसके सर्वांगीण विकास का काम करेंगे, लेकिन वही लाल फीताशाही के दामन पे आज दाग लगता दिख रहा है। और यही आईएएस अधिकारी हैं जिनको समाज की सेवा करनी चाहिए थी, लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए था, और उनकी वजह से पूरे राज्य का नाम खराब हो रहा है। और ये सिर्फ पूरे आईएएस लॉबी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये गिने चुने लोग हैं जिनके वजह से पूरे झारखंड का नाम खराब हो रहा है। वो कहते हैं ना कि एक खराब सेव जो होता है वो पूरी टोकरी को खराब कर देता है, तो ये वैसा ही यहाँ पे भी एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है झारखंड में भी, क्योंकि कई सारे झारखंड के ऐसे अधिकारी हैं अभी भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वजह से झारखंड का नाम बहुत अच्छा भी हो रहा है और विश्व में झारखंड को एक नई पहचान मिल रही है। लेकिन एक दो ऐसे इक्के दुक्के ऐसे आईएएस अधिकारी हैं और ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके वजह से ये पूरी जो छवि है वो धूमिल हो जाती है, और उसी छवि को बना करके रखने में एक बहुत बड़ा हाथ छवि रंजन का भी है, जिनको कल रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आज मेडिकल जांच के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। घोटाले घपले की हम बात कर रहे हैं सुमित, कोई एक विभाग नहीं है, सिर्फ लैंड स्कैम का मामला नहीं है, अवैध खनन हो गया, चाहे वो बालू खनन हो, पत्थर खनन हो, कोयला खनन हो, कई सारे नाम शामिल आए। खुद मुख्यमंत्री का भी नाम इसमें बहुत बार सामने आया है, जिन्होंने अपने और अपने परिजनों के नाम पर कई खान कर दिए हैं। तो मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें इसके कारण जो हमारा राज्य है वो पीछे जा रहा है। बिल्कुल, और झारखंड में जैसा कि आपने बताया कि ये बस एक स्कैम नहीं है। इससे पहले जब हमने साहेबगंज में घोटाला देखा था तो वो 1000 करोड़ का था। एक जगह से, एक छोटे से जिले से 1000 करोड़ का अगर घोटाला हो रहा है, एक आईएएस अधिकारी के यहाँ से मान लीजिए 100-150 करोड़ 500 करोड़ के दस्तावेज मिल रहे हैं, और उसके बाद भी यहाँ की जो सरकार है या यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि झारखंड गरीब है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि झारखंड गरीब है नहीं, इसे गरीब बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लगातार राज्य को खोखला करते जा रहे हैं और यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है उसको लूटने का काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना कि जब यहाँ पे इतना बढ़िया कोयला बनता है, सबसे अच्छा कोयला देश में जो होता है वो झारखंड में ही पाया जाता है, और उसके बावजूद जो भी बिजली होती है वो झारखंड दूसरे राज्यों से खरीद करके लेता है। बिल्कुल। तो ये सारे चीजों का दंश जो है वो लगातार झारखंड झेल रहा है। ये पिछले 1-2 साल की बात नहीं, ये लगातार जब से झारखंड का गठन हुआ है 2000 के बाद से 23 साल अब होने जा रहे हैं, तब से लगातार आज तक झारखंड का विकास नहीं हो पाया है, और यहाँ के लोग सिर्फ गरीबी और उसके बाद जितने भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसी का दंश झेलते दिख रहे हैं। बिल्कुल, जिन लोगों ने, जिन क्रांतिकारियों ने शायद जिस अलग झारखंड राज्य की कल्पना की होगी, इस सोच के साथ या इस दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारियों के लिए। तो छवि रंजन अब गिरफ्त में आ चुके हैं ईडी की, और ईडी और भी अगले 4 या 5 दिनों की रिमांड मांग सकती है कोर्ट से। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी सुमित भी बता रहे थे कि कई अहम दस्तावेज, पेनड्राइव बरामद हुए हैं छवि रंजन के पास से, और आईएएस लॉबी में इसके कारण अब हड़कंप मच गया और अगला कोई और एक बड़ा आईएएस का चेहरा सामने आ सकता है।